यस, चलो शुरू करें क्या। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यस, CMA फाउंडेशन दिसंबर 25 मैथ्स का पेपर, क्या शानदार पेपर आया है। मैथ्स एंड स्टैट्स बहुत जबरदस्त। सभी स्टूडेंट्स इतने खुश सर। जो 100 MCQs जो हमने करे थे, सारे क्वेश्चंस वही से आए थे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस है। तो क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, वैसे तो अपना रिजल्ट 8 ऑफ जैन को है, बट रिजल्ट की किसको परवाह है, वो तो बहुत टाइम लगेगा। लेट अस फाइंड आउट कि हम कितने स्कोर लेके आ रहे हैं, है ना। सो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस दी ऑल दी आंसर्स फ्रॉम योर मैथ्स वाला पार्ट एंड स्टैटिस्टिक्स के जितने भी आंसर्स है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आंसर की मिल जाएगा। मैथ्स का भी आंसर की है उसमें, बट मैथ्स के एक बार जस्ट फटाफट क्या कुछ देखा एंड कैसे कैलकुलेशंस करना था, एक फटाक से, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या सर मीन प्रोपोर्शनल, सच सच बताना। वन डे बिफोर में मैंने डेफिनेटली बोला था मीन प्रोपोर्शनल से एक क्वेश्चन आएगा, एंड मीन प्रोपोर्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन आया इस बार अपने सामने। क्या आया? 1.4 एंड 5.6 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना था, 1.4 डिवाइड बाय x विच इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 5.6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर का वैल्यू आएगा एंड फाइनली x का वैल्यू आता है 2.8। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप आ जाओ, सर एपी 9th टर्म फाइंड आउट करना था सिर्फ, बट फर्स्ट टर्म यहाँ पे -2 था, सो आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर ट्रिक करना था। a प्लस डी इक्वल टू मतलब -2 -3 इक्वल टू। उन्होंने 9th बोला है, हम 10th तक जाते, बट इस बार हम 11 तक जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस का काम पहले किया हुआ है। ये सेम स्पीड में मैं सॉल्व करने वाला हूं एंड इसके बाद में आपका डायरेक्टली फाइनल आंसर आ जाता है ऑप्शन डी -26। उसके बाद में अगर क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन रेशियो दिया है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, r that is 0.5 into a that is 4 इक्वल टू उन्होंने फिफ्थ टर्म पूछा है, आप लोग 6 तक जाओगे, आपके पास फाइनल आंसर आता है 0.25 विच इज नथिंग बट 1/4। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इतना सही लग रहा है ना। आप, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत सही तरीके से एक एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, अगेन फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। कितना सिंपल सीरीज दिया है, आपको 10 टर्म्स का टोटल चाहिए था। आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 2 + 2 a प्लस डी इक्वल टू 10 बोला है तो आप लोग कहां तक जाओगे, 11 तक जाओगे। सम बोला है तो आप लोग जीटी का बटन प्रेस करोगे, प्लस करोगे उसमें 2, फाइनल आंसर आपका आता है 110। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्टली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में द सम ऑफ मनी इज डबल्ड इन 5 years। सेम क्वेश्चन मैंने लिया था 1 डे बिफोर में, भूलना मत बिल्कुल भी। बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस बनाए हैं हमने, है ना। एंड यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना था, r इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई टी। आपको यहाँ पे करना था 2 - 1 डिवाइड बाई 5 दैट इज 1 डिवाइड बाई 5। आंसर आता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर बिकम्स 20%। दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, तो 3 टू द पावर x, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 टू द पावर -5। अगर आप ऑप्शंस के साथ जाते हो तो आपका आंसर आना चाहिए 1/243। इसको आप लिख सकते हो 1/3 टू द पावर 5, ये होता है 1/243 विच इज इक्वल टू 1/243। इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको चेक करने थे, ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। डायरेक्टली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 10 टू द पावर x, 100 टू द पावर y, 1000 टू द पावर z, x y z की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शंस के साथ चले जाओ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि अगर आप 10 के पावर में 6 रखते हो तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना, 100 के पावर में 3 रखते हो सेम वैल्यू आएगा, एंड 1000 के पावर में जब 2 रखते हो, मैंने देखो 6 3 2 ऑप्शन में से इनको सर के ऊपर बिठा दिया, वैल्यूज कैलकुलेट किए, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सर बहुत अच्छा लगते जा रहा है। लॉग में शायद एक आध क्वेश्चन शायद आप शायद अटके होंगे, बट हमने लॉग के भी सारे क्वेश्चंस किए थे क्लास में, तो लॉग में आपको ऑप्शन के साथ जाना था। यहाँ पे डेफिनेटली ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आता है, मैं बताता हूं कैसे। दिस कैन बी रिटन एज log 2 के पावर में 4 प्लस log 3 के पावर में 2, ये बनता है आपका log 16 प्लस log ऑफ
9 मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दो लोग इसमें एडिशन हो रहा है, ये होगा log ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 9, फाइनल आंसर आएगा log ऑफ 144। ऑप्शन मैच हो गया, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। मैं थोड़ा सा बीच में रुकता हूँ यहाँ पे, मतलब रुक रहा हूँ बोले तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। इतना जबरदस्त पेपर रहा ना, जो ऐसे धक 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 कैसा होगा। इतने स्टूडेंट्स सर 11 12 में मैथ्स, मेरे को वो फर्स्ट डे वाले चेहरे बहुत याद है। बहुत क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे तो सर फर्स्ट डे है क्लास का, बट सर मैथ्स नहीं सर, बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तो हमने कॉमर्स लिया। 11 12 में हमने बिल्कुल मैथ्स किया हुआ नहीं है, बट अभी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे सर, कैसा होगा, बहुत सारी चिंताएं दिमाग में थी। बट वो सारी चिंताएं आज जैसे आप लोग एग्जाम हॉल से बाहर आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके चेहरे पे जो रिलीफ था वो देखने जैसा था, वो देखने जैसा था। इसीलिए हम एग्जाम सेंटर्स पे खड़े थे लास्ट तक। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना था कि क्या है रिएक्शन, क्या है आप लोगों का। जबरदस्त रिजल्ट था, जबरदस्त मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। क्या रिएक्शंस। प्राची ऑनलाइन स्टूडेंट है, शी लिटरली क्राइड। उसका फोन आया, फोन करते ही रोने लग गई। मैं पहले शॉक में कंफ्यूज हुआ कि प्राची ऑनलाइन स्टूडेंट है फेस टू फेस वाली, तो पता चला कि वो ऑनलाइन स्टूडेंट है। शी वाज क्राइंग, आई वाज शॉक्ड। क्या हुआ? वो उसके खुशी के आंसू थे। मतलब शी वाज लिटरली लाइक सर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट मैं कर पाई, मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा है। इतना अच्छा पेपर गया उसका भी। रो रही थी, बस खुशी से रो रही थी बहुत। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, चलो। आगे बढ़ते हैं। अरे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, मल्टीप्लाई बाय 1 करना था। फाइनल आंसर आना था आपका 8। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता हूँ। इन हाउ मेनी वेज 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 11। अगर एक मेंबर पर्टिकुलरली है, एक को तो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, तो एक आदमी को आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, बाकी 10 में से आपने कितने लोगों को सिलेक्ट करना था? 4। 10C4 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24। इसका फाइनल आंसर डायरेक्टली आ जाता है 210, 210। डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स का डायरेक्ट आंसर है अपने पास 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n याद है, ये हमने लिखा था, हमने इसको स्टार मार्क भी करके रखा हुआ था जब हमने रेगुलर क्लासेस किए थे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। एंड डेफिनेटली यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 5। डायरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 32। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहां पे आपको क्या करना होगा, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। डेरिवेटिव बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। दिस इज 0, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3। माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर। 3 वहाँ पे चला जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी प्लस और माइनस 1। ऑप्शन ए, आसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम आ जाए, 9PR, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस के साथ अगर आप जाते हो तो आपको पता चला है आर की वैल्यू होनी चाहिए 3, क्योंकि 9 इंटू 8 इंटू 7 अगर आप करते हो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 504। एंड यही अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन दिया था। प्रेजेंट वैल्यू में देखो, मैंने बोला था एन्युटी बहुत बार पूछ रहे हैं वो इस बार, है ना। एन्युटी से क्वेश्चन आया है एंड जहां पे प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, एंड प्रेजेंट वैल्यू है इसलिए उल्टा काम करना होगा, इसलिए हमने किया 100 डिवाइड बाय 105। उसके बाद में इक्वल टू इनटू इक्वल टू 4 ईयर बोला था, 2 3 4 काउंट तक हम चले गए। उसके बाद में आपको करना था डायरेक्टली जीटी का बटन प्लस ए, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1000। यहां से आपका फाइनल आंसर आता है 3545, ठीक है। जबरदस्त। सो ऑप्शन डी 3545 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, है ना, कि अगर आंसर 2 एंड माइनस 3 है तो इसके करेक्ट क्या होना चाहिए था? डेफिनेटली इट शुड बी -2 एंड +3, दैट इज ऑप्शन बी आता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर हम आ जाए, इन्होंने अपने को प्रॉफिट मैक्सिमम करना था। प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है 17 रुपीज इंटू एक्स आर्टिकल्स, माइनस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। सिंप्लीफाई करोगे यहां से आपको मिलेगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5।
इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालते हो तो मिलता है 12 माइनस 2x एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है तो डेरिवेटिव 0 निकलना चाहिए। आपको यहाँ से डायरेक्टली x का वैल्यू मिल जाता है 6 यूनिट्स। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, मैं बहुत बहुत शॉर्टकट में ले रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज तुम करके आए हो अभी एग्जाम में। ठीक है ना, उसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम चेक करें तो आपको क्या करना था, पहले इन दो लोगों में आपको क्या करना होगा, डिवीजन। मतलब आपको क्या लिखना चाहिए, log ऑफ 75 डिवाइड बाई 16, वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख देता हूँ 81 डिवाइड बाई 25, और तीसरा भी प्लस हो रहा है तो उसको भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ 32 डिवाइड बाई 243। सारे कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास डायरेक्टली आंसर बचता है log ऑफ 2, क्योंकि ये सारे वैल्यूज कट हो जाते हैं यहाँ से, 32 डिवाइड बाई 16 बचता है 2। डन। उसके बाद में आखिरी चलो, x वेरीज इनवर्सली। एक दिन पहले कल हमने इनवर्सली वाला क्वेश्चन किया था, मैंने बोला था इनवर्सली पे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली। इनवर्सली के लिए उन्होंने क्या दिया है, बट थोड़ा सा अलग दिया था, x वेरीज इनवर्सली एज सम ऑफ y प्लस z। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें x की वैल्यू 4 रखते हो, इट इज इक्वल टू k अपॉन 5 प्लस 3, k का वैल्यू यहाँ से आपको मिलता है 32। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, x की वैल्यू 8 दिया है, k का वैल्यू 32, y का वैल्यू 3 दिया है, z का वैल्यू प्लस करके z का वैल्यू पूछा है, यहाँ से z का वैल्यू आपके पास आ जाता है, दैट इज ऑप्शन ए 1। z का वैल्यू आ जाता है यहाँ से 1। ठीक है, डन किया, करेक्ट किया सबने। हाँ, ये भी हो गया। उसके बाद सर मैथ्स में जहाँ पे हम पास तो मतलब कैसे होगा ये सोच रहे थे, वहां पे हम आउट ऑफ स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। एंड लिटरली आप लोग की बहुत मेहनत है, आसान नहीं होता इतने 6 मंथ्स तक रेगुलरली मेरी डांट खाना, सुनना, स्कैनर क्वेश्चंस करना, घर पे होमवर्क करना, कैलकुलेटर नहीं लाए तो क्लास के बाहर निकलना, एंड बहुत सारी चीजें की हम सब ने, है ना। तो हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक बार मैं देख लो आप लोग, आपको एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ -1 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आप x की जगह पे चला जाएगा -1, तो ये बनेगा -a प्लस बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। सिमिलरली अगर मैं f की जगह पे 1 रखता हूं तो x की जगह पे 1 जाएगा, मतलब ये बनेगा a प्लस बी, इसका वैल्यू है 5, इट इज इक्वल टू a प्लस बी। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a प्लस बी, प्लस और माइनस कट हो जाएगा डायरेक्टली, ये बनेगा 8 इज इक्वल टू 2b, b का वैल्यू यहाँ पे आता है 4, एंड देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी 1। सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू आया, b का वैल्यू आया। अब आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन में क्या करना था, आपको दिया था ax प्लस बी, आपको a का वैल्यू पता है 1, x का वैल्यू 2 चाहिए, मतलब उन्होंने दिया है, b का वैल्यू है 4, फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से 6, ऑप्शन सी। थोड़ा कैलकुलेशन करना था बट करेक्ट आंसर आया यहाँ पे, ऑप्शन सी, 6 इज योर करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट वन समझते, अगर मैं यहाँ पे बाइक के लिए लिख रहा हूँ तो बाइक के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं साइकिल के लिए लिख रहा हूं, अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डबल टाइम लगा, इस चीज को डबल टाइम लगा। अब उन्होंने अपने को क्या पूछा है, रेशियो चाहिए स्पीड ऑफ बाइक टू दी स्पीड ऑफ साइकिल। तो स्पीड ऑफ बाइक इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइकिल का, 2t डिवाइड बाई डी, डिस्टेंस कट, टाइम कट, फाइनल आंसर आ रहा है 2, विच इज 2/1। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए होंगे डेफिनेटली। 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस, हार्डली एक आध क्वेश्चन में शायद अटके होंगे, क्यों, पैनिक सिचुएशंस। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत जबरदस्त। एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन डेफिनेटली मैथ्स एज वेल एज स्टैट्स आल्सो। ठीक है ना, स्टैट्स के जो आंसर्स हैं, स्टैट्स के आंसर्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर विल बी अ लिंक ऑफ आंसर की। ठीक है ना, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, यू विल बी जस्ट बी, थोड़ा सा मन को शांत हो जाओगे कि यार एग्जाम का रिजल्ट के लिए इतना प्रेशर नहीं बना रहेगा, फिर थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा कि यस फाइनली वी आर पासिंग विथ वेरी 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 ब्रिलियंट मार्क्स। ठीक है ना, चलो ढोक लो, आज के लिए बस इतना ही। डेफिनेटली मुझे दो चीजें की बहुत 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 जरूरत है, रुका हुआ हूं मैं। फर्स्ट योर रिजल्ट आने के बाद आपके फोन कॉल्स आने चाहिए मेरे को, आपका फोन आना चाहिए, आपका मैसेज आना चाहिए। एंड जब भी मिलने आओगे, मैं पेड़े में मेरा काम नहीं होता है, मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे कैडबरी चाहिए।
ठीक है ठीक है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट यस, वेटिंग फॉर योर ब्रिलियंट रिजल्ट्स। मिलते हैं इस लाइफ में कभी आगे, जरूर 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 मिलेंगे, ठीक है ना। चलो देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंजॉय। हेलो हेलो माय लवली 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 जीएमए एस्पिरेंट्स। एक्साइटमेंट जबरदस्त है सर। पेपर तो बहुत ही बेहतरीन गया सर, मज़ा ही आ गया, मतलब तो सर गजब गजब मज़ा आ गया। तो फटाफट फटाफट मैं आपके साथ आंसर की डिस्कस करता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस है। हो सकता है किसी और फैकल्टी का आंसर कुछ अलग हो, मेरा आंसर कुछ अलग हो, इंस्टीट्यूट कुछ और दे दे। एक हाथ दो क्वेश्चन होंगे, एक हाथ दुक्का, उससे ज़्यादा नहीं बेटे। बाकी मेजरली क्वेश्चंस जो होंगे बेटे, सारे के सारे आंसर मैंने दे दिए यहाँ पर। आप ये वीडियो अगर पूरा कंप्लीट नहीं भी देखना चाहते, आप 1.5 की स्पीड पर भी देख सकते हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 6 to 7 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली आंसर की चेक करना चाहते हो सामने रख के, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जा सकते हो, इंस्पायर एकेडमी पुणे, वहाँ पर भी आपको ये आंसर की मिल जाएगी बेटे। बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो इसकी लिंक और उसकी भी लिंक आ जाएगी। यस, शुरू करें फटाफट फटाफट बिना समय गवाए। मुझे पता है आज आप बिल्कुल रिलैक्स होना चाहते हो, बट आज ये वीडियो भले ही आप ना देखो तो सेव करके रखना, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखना, कल आराम से बढ़िया से देख लेना, और कमेंट सेक्शन में ध्यान से मुझे बताना जरूर कि आपका स्कोर क्या रहा है। अपेक्षा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन स्कोर आएगा। अपेक्षा क्या, उम्मीद है मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यकीन है मुझे कि आपके स्कोर बहुत जबरदस्त आने वाले बेटे। यस, लव यू ऑल गाइस, लेट अस बिगिन। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ मच टू प्रोड्यूस, पहला प्रॉब्लम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लो, बिल्कुल 5 सा क्वेश्चन था, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव होता हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से बेटे अगर याद होगा, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, हॉरिजॉन्टली हम ऐड करते थे। डी, एट विच पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व, ये लीनियर पॉइंट वाला, मिड पॉइंट 0, ऊपर ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नीचे 0, ऊपर इन्फिनिटी, तो लोएस्ट पॉइंट एट द बॉटम पॉइंट जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बराबर है। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई, एक्सटेंशन मतलब एक्सपांशन, एक्सपांशन छन 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 ड्यू टू प्राइस, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा तो ए। 56 का गिरा हुआ व्यक्ति, पता है ना अपने को, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइनिंग, एल शेप, नेवर टचेस एनी एक्सेस, बराबर। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज मार्जिनल प्रोडक्ट डज नॉट टेक, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन नॉट बी डिफाइंड, नहीं होगा। इफ एन इन इकोनॉमी डिमांड इंक्रीज वाइल सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। यहाँ पर उसका वो डायग्राम जो बनता है ना बेटे अपना, डिमांड सप्लाई, डिमांड के बगल में राइट में बढ़ेगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, 5 सा था। सेलिंग कॉस्ट किस में लगता है, बोथ बी एंड सी में। ओलिगोपोली में हो सकता है यहाँ पे कोई आंसर ये दे दे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट ओलिगोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट लगता है, जिसका एग्जांपल अपने जो टूथपेस्ट के ब्रांड्स थे, कार के ब्रांड्स थे, मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स में, रिवीजन लेक्चर्स में भी बताया हुआ है बेटे, बराबर है। यहां पर शायद कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो सकता है। रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट प्राइस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स, फर्स्ट डिग्री हमको पता है पेइंग कैपेसिटी, दूसरा हमें पता है क्वांटिटी, एनीथिंग अदर देन दैट थर्ड डिग्री। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, AR इक्वल टू MR इक्वल टू डिमांड इक्वल टू प्राइस, पता है हमें 62। मिनिमम नंबर ऑफ सेलर, मोनोपोली में एक अकेला बंदा। इन इकोनॉमिक्स अ डैश इज अ फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स, मिलकर काम कर रहे हैं, फ्यू सेलर्स है ओलिगोपोली, यानी कि जब मिलके ओलिगोपोली में मिलकर काम कर रही है कार्टेल। अ मोनोपोलिस्ट फर्म इन शॉर्ट रन, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। 65, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट, क्लोज सब्स्टिट्यूट कहां पर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, प्रोडक्ट सारे सेम है, हल्का हल्का छोटा मोटा डिफरेंसेस है बेटा, बराबर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइस लीडरशिप, ये कहां पे मिलता है, ओलिगोपोली में ही मिलता है। इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन टेक अ डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर का था और ट्रिकी था, बट अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो ये क्वेश्चन आपने आंसर किया होगा बेटे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स विच मार्केट हैज लीस्ट सेलर, मोनोपोली, हमें पता है। फॉलोइंग मार्केट नो एंट्री एग्जिट, मोनोपोली, ये भी पता था। नैरो मनी M1, ब्रॉड मनी M3, बुलेटिन वाला क्वेश्चन बेटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो सकता है। इंक्रीज इन इंडायरेक्ट टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब पैसा ज्यादा सप्लाई कर रही है इकोनॉमी में, लोगों की जेब में पैसा आएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, पैसा ज्यादा प्रिंट होगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहां पर इंटरनेशनल गोल्ड ज्यादा लॉजिकल आंसर लगता है, बराबर है।
टेम्पररी लोन फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट देती है दैट इज कॉल्ड एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस, बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंडस्ट्रियल क्रेडिट नहीं देता, नाबार्ड एग्रीकल्चर, कॉमन सेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर, बाकी के सारे डिबेंचर कैपिटल मार्केट है, बाकी सारे मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म। एचडीआर का जो बास्केट है ये 5 करेंसीज मिलकर बनाया गया है बेटे। कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन, सीआरआर को कम कर दो, रेपो रेट को बढ़ा दो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बराबर, ऑल ऑफ द अबव। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है क्योंकि ये ऑप्शंस अधूरे हैं बेटे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में उन्होंने 2 चीजें बेटे, बाइंग भी और सेलिंग भी। यहां पे फिर से एक दिक्कत वाला पॉइंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 75 कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, किसी और का कोई और थॉट प्रोसेस हो सकता है, तो उनका अलग आंसर आ सकता है, मेरा ये अलग आंसर मेरे हिसाब से ये लग रहा है बेटे, है ना। चलिए, डैश इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी मैंडेटेड टू अक्वायर एंड एग्रीगेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NARCL। हमने लेटेस्ट क्वेश्चंस में, लेटेस्ट मिनी मैराथन्स में कवर किया हुआ क्वेश्चन। सेबी स्टॉक एक्सचेंज, सोचने वाली बात ही नहीं थी बेटे। मॉनेटरी पॉलिसी, RBI गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी बाहर का एनवायरमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया जैसा कुछ है ही नहीं बेटे। बच्चे ने बहुत गड़बड़ करी है। मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन, लैपलेस क्राइटेरियन, मिनिमैक्स क्राइटेरियन, ये सारे क्राइटेरियाज है डिसीजन थियरी में जो CMA इंटर ग्रुप 2 में होते हैं, बराबर है। तो जितने बच्चों ने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उनको ये पता होगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्रिएशन क्राइटेरियन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल बिजनेस। अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हो सकता है कोई वेंडर बोले, कोई मनी बोले। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा करेक्ट आंसर वेंडर है। इंस्टीट्यूट क्या देगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटे। ग्लोबलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ, इसमें डीवैल्यूएशन बेटे, एज अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यहां पर कंट्री अपनी करेंसी का वैल्यू जानबूझकर कम कर देती है, तो ये इंटरनल मार्केट के लिए है बेटे। बाहर के मार्केट से बाकी सारी चीजें, मेंबरशिप ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स, यानी कि ट्रेड ब्लॉक यानी कि अलग, यूरोपियन यूनियन हो गया, आपका नेटो हो गया, फिर आपका ब्रिक्स हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड ब्लॉक्स। एनकरेजिंग FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। ऑथराइज्ड एजेंसी फॉर ई-रूपी, RBI, पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज हो RBI, बराबर है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का था, बहुत सारे बच्चे गलती से यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके आए हैं, वो गलत है बेटे, RBI होगा। माइक्रो एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज दी ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, क्योंकि ये इंटर एनवायरमेंट है, इंटरनल में ऑपरेशंस होते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। मैनेजमेंट में तो क्या ही डिस्कस करूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। तो इसमें क्या बोल रहा है, गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी हैव टू, कहां से कहां पहुंचना है ये कौन बताएगा, रोड मैप। रोड मैप किस में बनता है, प्लानिंग में। विच ऑफ द कंटेंट थियरी, इसका आंसर है व्रूम थियरी। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है बेटे मॉड्यूल में, जो मेजरली बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया होगा, अगर मुझे गारंटी है बहुत सारे लोगों ने इस पर तुक्का लगाया होगा, किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, है ना। तो ये आंसर व्रूम थियरी, इसका बेटे आंसर 88। 89 सजेस्टेड द इंडिविजुअल्स कंपेयर देयर ओन इनपुट, इक्विटी थियरी, वो our output upon our input greater than or less than or equal to others output upon others input. The decisions which are frequent and repetitive programmed decision है। FAOL के 5 functions है मैनेजमेंट के। Management function that involves evaluating employee performance and providing feedback is known as controlling. What is the last step in decision making? Implement करना best alternative का। In a mental shortcut or a rule of thumb that helps make quick decision, trial error, ट्राई किया एरर आया, ट्राई किया एरर आया, ट्राई किया एरर आया, ट्राई किया सही आया, इंप्लीमेंट करो, खत्म। दिमाग लगाने वाला काम नहीं बेटे। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल फेज, पूरे कंट्रोल प्रोसेस को ही चेंज करना कंट्रोल का कैसे पार्ट हो सकता है भाई। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंटेनेंस फैक्टर, सैलरी, बाकी सारे मोटिवेशन फैक्टर है। कम्युनिकेशन बिगिंस विद आइडिया, जब आएगा तभी तो आप बताओगे। The form of organization known for given rise to rumors, rumor ज्यादा कहाँ फैलती है, informal organization में। Who among the following is an agent, manager, पंचट। Which one of the following is not a concern with staffing, publicity। बढ़िया 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 हो चुका भाई साहब। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि क्या स्कोर आ रहा है आपका। यस, लव यू ऑल गाइस, डू शेयर योर मार्क्स। आप बेसब्री से इंतजार रहेगा आपकी मिठाइयों का, आपके बहुत सारे ऐसे मैसेजेस का कि सर क्लियर हो गया, सर क्लियर हो गया, सर पास हो गया, सर मैं अब मैं इंटर है, सर अब इंटर, सर अब इंटर, सर मैं इंटर स्टूडेंट हूं, इंटर स्टूडेंट, ये वाला मैसेज। यस, सो लव यू ऑल गाइस, डू कमेंट योर मार्क्स जो आपको लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, कम आ रही है, कोई बात नहीं, आई हैव क्लियर्ड CMA फाउंडेशन, ये लिख दो आज।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई हैव क्लियर्ड माई CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन. ये लिख दीजिए मार्क्स अगर आप लिखना नहीं चाहते तो. यस श्योर गाइस, very super soon, missing you all a lot in upcoming inter batches. Bye bye.